हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस जहां छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए रणनीति तैयार कर रही है, वहीं भाजपा फिर से सत्ता हासिल करने के लिए बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन कर रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों में अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं, लिहाजा दोनों ही पार्टियों के प्रमुख प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में चुनौतियों से निपटने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी पूरे 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है और मिशन 2023 के मूड में आ गए हैं। एक और जहां 10 नवंबर को दुर्ग में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश सचिव सप्तगिरी उल्का और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल होंगे। रायपुर के बजाय दुर्ग में यह बैठक आयोजित करने के पीछे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भिलाई नगर निगम का चुनाव है, जिसके लिए दुर्ग में ये अहम बैठक का एक माहौल बनाया जा रहा है। इस बैठक में भाजपा की ओर से लगातार उठाए जा रहे मुद्दे की चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी बनाई जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में 14 नवंबर को पदयात्रा शुरू करने जा रही है। दुर्ग में पहली बार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें आगामी जो रणनीतियां हैं उस पर चर्चा होगी। खासकर जन जागरण अभियान जो महंगाई को लेकर हम पूरे प्रदेश में 307 ब्लॉकों में एक साथ शुरुआत कर रहे हैं, संगठन ब्लॉक में, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को भिलाई से हम लोग शुरुआत करेंगे पदयात्रा की। इधर भाजपा भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी इसी महीने रायपुर में होने वाली है। उसने बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन कर पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति कर रखी है। साथ ही वो कांग्रेस में अंतरकलह, धर्मांतरण, लॉ एंड ऑर्डर, शराबबंदी, नशे के कारोबार और धान खरीदी की व्यवस्था के साथ सरकार की वादा खिलाफी को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। हालांकि खुद भाजपा के सामने भी गुटबाजी एक बड़ी समस्या है। कोई नीतिगत फैसला ले, मगर सरकार तो पूरी तरीके से आज इसी में उलझ के रह गई है। जिस प्रकार की विरोधाभास हो रहे हैं, जिस प्रकार के आपस में खींचातान चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये सामंजस्य बैठाने में सफल होंगे। जाहिर है आने वाले दिनों में जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ती जाएगी, चुनावी शोर और भी बढ़ता जाएगा। देखना ये भी है कि कौन से मुद्दे हैं जिन्हें थामकर ये दोनों पार्टियां अपना वजूद बनाए रखती हैं और वोटर को अपने पक्ष में करती हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे ही राजनीतिक गर्मी जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजनीतिक गर्माहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुर्ग में एक बैठक रखी गई है तो दूसरी बैठक रायपुर में है। एक तरफ बीजेपी बैठक कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी बैठक कर रही है, और दोनों ही पार्टियां, एक पार्टी अपने कामकाज विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए, आगे कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए और आगे के चुनाव की तैयारियां कैसे करे, तो दूसरी पार्टी कैसे सरकार के किन किन मुद्दों को कैसे उठाना है, कैसे सड़क पर निकलना है, कैसे जनता तक पहुंचना है, बूथ कमेटियों को क्या समझाना है, इन तमाम तरह के मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात 2023 की तैयारी में लग चुकी हैं और यही वजह है कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अभी कल जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक दुर्ग में रखी गई और दुर्ग में बैठक रखने की भी एक वजह है कि वहां पर भिलाई में नगर निगम के चुनाव वहां पर होने हैं तो एक माहौल बनेगा। उसके अलावा जब दूसरे जिलों में बैठक आयोजित की जाती है तो वहां पर भी थोड़ा सा माहौल होता है और कार्यकर्ताओं के प्रति एक आत्मीयता उस बैठक के प्रति होती है। तो उसको लेकर आज PL पुनिया भी वहां पहुंचे हैं, जो प्रदेश के सचिव है सप्तगिरी उल्का वो भी वहां पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भी इस बैठक में रहेंगे, मोहन मरकाम भी इस बैठक में रहेंगे। तो प्रदेश कार्यकारिणी की जो कल बैठक होने वाली है कांग्रेस की, उसमें आगामी 3 महीने में क्या क्या करना है कांग्रेस के लोगों को वो तय किया जाएगा। जैसे सदस्यता अभियान उनका शुरू करना है और महंगाई को लेकर एक बड़ा अभियान केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांग्रेस शुरू करने वाली। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा होगी। और 14 तारीख से महंगाई को लेकर एक जन जागरण पदयात्रा कांग्रेस शुरू कर रही है। भूपेश बघेल इसकी शुरुआत करेंगे, दुर्ग से ही करेंगे। हर ब्लॉक में 307 ब्लॉक है, उस पर पदयात्रा शुरू होगी। हर दिन 10 किलोमीटर की पदयात्रा जो नेता है और कांग्रेस के नेता करेंगे। तो कुल मिलाकर 2023 मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस भी जुड़ चुकी है। इसी तरह अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में हुई और उस बैठक में कुछ मुद्दे तय किए गए हैं, कुछ तरीका बताया गया कि किस तरह से चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी को आ जाना है। आने वाले दिनों में 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायपुर में होने वाली। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आने वाली है और उस बैठक में तय किया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरना है। जैसे धर्मांतरण का मुद्दा है, शराबबंदी का मुद्दा है, बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह से घेरना है। तो दोनों ही पार्टियां किस तरह से छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल की जाए, कांग्रेस उसमें लगी हुई है कि किस तरह से उनकी जो सत्ता है वो आगे भी बरकरार रहे और उसको किस तरह से कार्यकर्ताओं को उसको लेकर एकजुट करना है। लोगों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले समय के कार्यकाल के समय जो काम हुए हैं और जो भ्रष्टाचार हुआ उसको किस तरह से बढ़ाना है, महंगाई के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। वही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की खामियों को जन तक पहुंचाने के लिए लगी हुई है और बैठकें आयोजित करके इन सब की रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो जैसा आपने कहा कि ठंड बढ़ते जा रही है मगर राजनीतिक गर्माहट भी उसी के साथ साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि करीब 2 साल ही बच गए हैं, चुनाव का आचार संहिता लग जाएगी। तो दोनों ही पार्टियां चुनाव के मूड में नजर आ रही है और अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए बिल्कुल तैयार चुनावी मोड में जाने का एक्शन मूड जरूर है।